हमारे चैनल टीचर जी में स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बेस्ड हैं। ठीक है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे पूरे 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका, बनावली बनावली इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो बनावली कहाँ पर स्थित है? तो वह आपके स्थित है कहाँ पर? यह आपके हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है आपका, हु सजेस्टेड दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ड्यू टू चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर घाघर। तो किसने कहा था कि रिवर घाघर में जो परिवर्तन हुआ था वही एक कारण था जिससे कि अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन किया था? तो वह कहना था आपका जीएफ हेल्स का। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सजेस्टेड दैट एक्सटर्नल एग्रेशन जैसे कि आर्यन इन्वेजन वाज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो किसने कहा था कि बाहरी आक्रमण या जो बाहर से आए, ठीक है, जैसे कि आर्यन जो आए थे, वही एक कारण था इंडस वैली के डिक्लाइन होने का? तो वह कहा आपने आपके स्टुअर्ट पिगोट और गॉर्डन चिल्ड्रेन ने, ठीक है, कहा था। तो ऑप्शन डी हमारा तीसरे प्रश्न के लिए सही जवाब है। चौथा प्रश्न है आपका, विच साइट प्रोवाइड्स द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स। तो हमें जो हॉर्स की जो अस्थियां हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हमको हमको मिलती है? तो वह मिलती है आपके सुरकोटड़ा में। ठीक है, ऑप्शन है हमारा सही जवाब है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपका, द लिटरल मीनिंग ऑफ कलिबंगन वॉइज। तो कालीबंगन का जो साहित्यिक जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है आपका? तो वह है आपका ब्लैक बंगल। ठीक है, ब्लैक बंगल। ठीक है, छठा प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इन द सिटी विदाउट अ सिटाडेल। तो बिना सिटाडेल के एकमात्र जो आपका शहर था वह कौन सा था इंडस वैली में? तो वह आपका था चान्होदरो। कौन सा? चान्होदरो। तो ऑप्शन है हमारा सही जवाब है छठे प्रश्न के लिए। सातवां प्रश्न है आपका, द ग्रेट वॉथ एंड द ग्रेट ग्रैनरी बिलोंग्स टू विच साइट। तो जो ग्रेट ग्रैनरी है और ग्रेट वॉथ है वो किससे संबंधित है? तो आपके मोहनजोदारो में देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आठवां प्रश्न है आपका, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रारंभिक में क्या कहा जाता था? तो यह कहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो हड़प्पा है पहले उसी को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, नौवा प्रश्न है आपका, द एक्सकवेशंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर कैरिड आउट बाय द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुज नेम वाज। तो जो हड़प्पा में और मोहनजोदारो में जो आपका उत्खनन चल रहा था और उसको करवा रहे थे कौन? डायरेक्टर जनरल जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम के, तो वह कौन थे? तो वह थे आपके सर जॉन हावर्ड मार्शल। ठीक है, सर जॉन हावर्ड मार्शल। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। दसवां प्रश्न है आपका, हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द व्हिच रिवर। तो हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे है? तो वह आपके राबी। ठीक है, राबी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपका, इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड होगा यहाँ पे वर्ड होगा WORD वर्ड होगा। ठीक है, द वर्ड मोहनजोदारो मीन्स। तो सिंध लैंग्वेज में जो है आपका मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो होता है आपका माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपका, फर्स्ट साइट टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज। तो हमारा जो देश आज़ाद हुआ 1947 को, ठीक है, 1947 को, उसके बाद जो पहली साइट कौन सी थी जिसको कि एग्जीक्यूट किया गया? तो वह कौन सी थी आपकी? तो वह थी आपकी रोपर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, रोपर। ठीक है, 13वां प्रश्न है आपका, विच हड़प्पन सिटी हैड अ डॉकयार्ड इन इट। तो किस शहर में, ठीक है, हड़प्पन की किस शहर में एक डॉकयार्ड था? तो वह था आपके लोथल में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आपकी जो साउदर्न मोस्ट, ठीक है, वह जो आपकी जगह है वो कौन सी आपकी जो साइट है वह आपका दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। 15वां प्रश्न है आपका, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो वह आपके ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है।
16वां प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज यूज्ड इन दी हड़प्पन सील्स। तो हड़प्पन सील्स में जो है कौन सी जो मटेरियल्स का यूज होता था, तो होता कहा स्टीएटाइट। ठीक है, स्टीएटाइट। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है 16वें प्रश्न के लिए। 17वां प्रश्न है आपका, व्हाट लेड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन होने या खत्म होने का कारण क्या था। तो वह ऑप्शन है आपका इन्वेजन ऑफ आर्यंस। तो आर्यन का जो आक्रमण था उसका, जो आर्यंस जो आए हमारे भारत को। ठीक है, रिकरेंट फ्लूड्स, जो फ्लूड बार बार जो बाढ़ आती रही। ठीक है, अर्थक्वेक्स, जो आपके भूकंप। तो ये जो है चारों कारण है, जो तीनों कारण है आपकी, ये तीनों है। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 18वां प्रश्न है आपका, हु वॉज द मेन फीमेल गॉड वर्शिप्ड बाय द इंडस पीपल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी को मानते थे। तो वह मानते थे आपके मदर गॉडेस को। ठीक है, मदर गॉडेस को। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपका, अ टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप इज फाउंड फ्रॉम। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, जो एक शिप की जहाज की जो है टेराकोटा मॉडल कहाँ पे पाई गई है। तो वह आपके पाएगी आपके लोथल में। ठीक है, लोथल में। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, 20वां प्रश्न है आपका, द हरप्पन स्क्रिप्ट इज सिमिलर टू व्हिच स्क्रिप्ट। तो हरप्पन जो स्क्रिप्ट है वह किस स्क्रिप्ट से मतलब सिमिलरिटी रखती है। तो आपकी है द्राविड़। ठीक है, द्राविड़, जो कि आपकी जो तेलुगु लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज सब होती है, कन्नड़ा, केरला, मलयालम, ये सब लैंग्वेज की जो है द्राविड़ स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, 21वां प्रश्न है आपका, एविडेंस ऑफ प्लॉगिंग द लैंड इज फाउंड फ्रॉम। तो खेत जो जुता हुआ खेत का जो हमें एविडेंस मिलता है वो कहाँ पे मिलता है आपका। तो हमें मिलता है आपके कालीबंगन में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है कालीबंगन। ठीक है, ट्रैश ऑफ कनाल बिल्ट बाय द इंडस पीपल इज फाउंड नियर। तो जो ट्रैश है, कनाल का जो अवशेष है वो कहाँ पे पाया जाता है आपका। तो आपके पाया जाता है शोरतुघाई में। कहाँ पे, शोरतुघाई। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, शोरतुघाई में ही पाया जाता है। 23वां प्रश्न है आपका, द एनिमल पिक्चराइज्ड ऑन द मोस्ट हरप्पन सील इज। तो जो एनिमल था जिसको कि हरप्पन सील में देखा जाता था, उसको छापा जाता, आप जो भी कहें, तो वो कौन था, वो यूनिकॉर्न था। ठीक है, यूनिकॉर्न। तो ऑप्शन है हमारा सही जवाब है यूनिकॉर्न। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो यह आपका जो प्लेस है वह है आपका मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के प्रोविंस में। ठीक है, तो वह आपका हड़प्पा है। कौन सा, हड़प्पा है। ठीक है, 25वां प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदारो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो जो आपकी मोहनजोदारो साइट है उसको किसने डिस्कवर किया। तो उसको क्या आपके राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है 25वें प्रश्न के लिए। 26वां प्रश्न है आपका, विद विच पीरियड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एसोसिएटेड। तो जो इंडस वैली का जो टाइमलाइन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन है वो कितना है। तो आपका 2300 से लेकर 1750 BC तक है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपका, द ग्लोरी ऑफ द हरप्पन कल्चर रेस्ट चीपली ऑन। तो जो ग्लोरी है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन जो जिसके लिए प्रसिद्ध है वो किसके लिए है। तो वह आपके टाउन प्लानिंग के लिए। ठीक है, टाउन प्लानिंग, उसके ड्रेनेज सिस्टम, पूरा अर्बन टाउन प्लानिंग था उनका। ठीक है, 28वां प्रश्न है आपका, द इंडस वैली पीपल हैड ए ट्रेड रिलेशंस विद। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग था उनका व्यापारिक संबंध किस सिविलाइजेशन से था। तो वह था आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से उनका संबंध था, व्यापारिक संबंध था। और ये हमें किससे पता चलता है। तो ये हमारे वहाँ पे मिले सील्स से। ठीक है, सील्स से पता चलता है। 27वां प्रश्न है आपका, नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डाउटफुल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो एक जीव है, ठीक, एक प्राणी है, उसके जो एविडेंसेस, ठीक है, वह वहाँ पे एग्जिस्ट करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि नहीं करता था, इस पे हमें आज भी डाउट है। तो वह एनिमल कौन है। तो वह आपका हॉर्स। ठीक है, हॉर्स, क्योंकि एक जगह पे आपको इसका जो है बोन मिला हुआ है। ठीक है, 30वां प्रश्न है आपका, विच इज़ द ओनली सिटी विद ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स। तो ठीक है, तो ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स एक ही सिटी मिली है जो कि ओवल शेप्ड में थी। तो वह कौन सी थी आपकी। तो वह थी आपकी बनावली। कौन सी थी आपकी, बनावली थी। वरना सारे जो है आपके सिटाडेल सारे में थे आपके। ठीक है, सिटाडेल में थे आपके, सिटाडेल आपके सारे में थे, बट इसमें आपको
ओवल शेप में मिलता है ये जगह, ठीक है। एक तीसरा प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम बात करें उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के, तो हमारे पास मेन सोर्स क्या बचता है, स्रोत कौन सा है, तो आपका है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ठीक है। 32वां प्रश्न है आपका, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। तो इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको पहली बार कब डिस्कवर किया गया, तो वह आपके 1921 को, और इसको जो हड़प्पा जो पहले साइट थी उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो ठीक है, तो इंडस जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे आपके, वह उनका जो ऑक्यूपेशन और मेन ऑक्यूपेशन कौन सा था, तो वह था आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, वो कृषि का काम ज़्यादा करते थे, ठीक है। 34वां प्रश्न है आपका, सील इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्राइमरीली यूज्ड एज। तो जो सील्स मिलते थे जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका मुख्यतः उपयोग किस लिए किया जाता था, तो वह क्या था आपके, टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो उनकी जैसी जायदाद होगी, जमीन होगी या प्रॉपर्टी को सिग्निफाई, चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ठीक है। 35वां प्रश्न है आपका, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड द डोमिनेंट नंबर यूज्ड फॉर वेट्स एंड मेजर्स वाज। तो देखिए उस पर जो गणना के लिए आप बोलिए और जो मेजर माप के लिए, ठीक है, तो एक नंबर जो उपयोग होता था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा था, सबसे अधिक उसी का उपयोग होता है, वो था 16, ठीक है, 16, और इसी के मल्टीपल्स को यूज़ किया था, जैसे 16 का, जैसे मान लीजिए 16 का 32, 32 का 64, 64, इसी को मल्टीप्लाई करके हम यूज़ किया करते थे उस वक्त। 36वां प्रश्न है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू मैनकाइंड विच वर। तो अगर हम एविडेंसेस, सबूतों के आधार पर अगर बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने हमें दो चीज़ें दी है, ठीक है, दो चीज़ें वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट की है, तो वह दो चीज़ें कौन सी आपकी, तो वही आपकी व्हीट एंड कॉटन, ठीक है, व्हीट एंड कॉटन, ठीक है। 37वां प्रश्न है आपका, द गॉड विद 3 हेड्स एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाय एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील फ्रॉम मोहनजोदारो इज सेड टू बी। तो मोहनजोदारो में एक मूर्ति, एक आप गॉड मिले हैं, ठीक है, और उनका जो है, उनके जो 3 जो है हेड हैं, ठीक है, 3 हेड हैं, 3 जो उनके सिर हैं, और सराउंडेड बाय एनिमल्स, जिसको पशुओं ने, जो जिनके आसपास में पशुएं हैं, ठीक है, तो वह कौन है माना जाता है, तो वह आपके पशुपति, ठीक है, पशुपति। 38वां नंबर का प्रश्न है, द हड़प्पन साइट शोइंग एविडेंस ऑफ 2 कल्चरल फेजेस हड़प्पन एंड प्रे हड़प्पन इज। ठीक है, तो प्रे हड़प्पन और हड़प्पन, ठीक है, हड़प्पन बोली और प्रे हड़प्पन साइट जो आपकी जो सिविलाइजेशन थी, इसका जो कल्चरल फेज था, दोनों को देखने वाला साइट कौन सा है आपका, तो दोनों को देखने वाला आपका साइट कौन सा है आपका, तो वह है आपका कालीबंगन, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा 38वें प्रश्न के लिए। 39वां प्रश्न है आपका, विच स्कॉलर फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन टर्म जो है, इसको सिंधु घाटी, इस टर्म को पहली बार किसने यूज़ किया, तो यह कि आपके जॉन हॉवर्ड मार्शल ने, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपका, डिड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो मृत्यु के बाद के जीवन, जो कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म, इस कंसेप्ट पे हड़प्पन जो लोग थे हड़प्पन सभ्यता के, वह बिलीव करते थे क्या, तो हाँ वह करते थे, यस होगा ये इसका जवाब, ठीक है। 41वां प्रश्न है आपका, डांसिंग गर्ल देवदासी फिगराइन फाउंड इन इंडस वैली वाज मेड ऑफ। तो जो डांसिंग गर्ल जो हमें मिलती है, ठीक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वह किस चीज़ से बनी है, ठीक है, तो वह आपके ब्रोंज से बनी है, ठीक है, ब्रोंज से। 42वां प्रश्न है आपका, विच इंडस सिटीज वॉज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए किस शहर को जाना जाता था, तो वह था आपका धोलावीरा, ठीक है, 42 का आपका धोलावीरा होगा राइट आंसर। 43 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर द स्टैच्यू ऑफ वियर्डेड मैन वॉज फाउंड। तो वियर्डेड मैन, ठीक है, वियर्डेड मैन, ठीक है, उसका जो एक स्टैच्यू मिला वो हमें कहाँ पे मिला है, तो वह मिला आपके मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। 44वां प्रश्न है आपका, व्हाट इज द टोटल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ग्रेट वॉथ। तो जो अपनी ग्रेट वॉथ है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई और चौड़ाई उसकी
55 मीटर उसकी लंबाई है और चौड़ाई आपकी 33 मीटर है, ठीक है, 33 मीटर से उसकी चौड़ाई है। 45वां प्रश्न है आपका, विच ट्री वॉज वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। तो इंडस वैली के लोग जो हैं किस पेड़ की पूजा करते थे। ऑप्शन ए आपका पीपल, ऑप्शन बी आपका बनियान है, ऑप्शन सी नीम है। तो ये तीनों की पूजा वो लोग करते थे, ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच साइड वन पीस ऑफ टेराकोटा शोज अस पिक्चर्स ऑफ लिंग मेल जेनिटल ऑर्गन एंड योनि फीमेल जेनिटल ऑर्गन। तो एक जगह है आपका, वहाँ से हमें एक टेराकोटा मिला है जो हमें शो करता है कि मेल लिंग, ठीक है, लिंग और योनि, ये जो मेल और फीमेल के जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कहाँ से मिली आपकी, तो ये मिली आपके कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा में आपकी मिली है। 47वां प्रश्न है आपका, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज। तो हड़प्पन सभ्यता का जो सोशल सिस्टम था वो कैसा था, वह था फेयरली इगैलिटेरियन, जो आपका समतावादी था, ठीक है। 48वां प्रश्न है आपका, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज। तो भारत में डिस्कवर की गई पहली जो मतलब सिटी थी वो कौन सी थी, तो वह थी हड़प्पा थी, ठीक है, हड़प्पा। 49 नंबर का प्रश्न है आपका, द हड़प्पन्स वर दी अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। तो हड़प्पा जो पहले थे किस चीज़ में, किस चीज़ के उत्पादन में पहले थे, तो वह थे आपके कॉटन में, ठीक है, कॉटन के उत्पादन में आपके सबसे पहले थे वो। 50वां प्रश्न है आपका, इन विच ईयर धोलावीरा वॉज डिस्कवर्ड। तो धोलावीरा का जो डिस्कवर किया गया था, कब किया गया था, तो वह किया गया था 1967 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है 50वें प्रश्न के लिए।